हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए, एचपीएससी ने पीजीटी एग्जाम उनको कंडक्ट करा लिया है और आज की इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे आपकी कट ऑफ को लेकर कि जो कट ऑफ है वो आपकी कितनी जा सकती है। तो यहाँ पे जैसे कि आप स्क्रीन पे देख भी सकते हो कि भी मैंने आपका डिफरेंट यहाँ पे कई सारे आपके जो पोल है वो कराए हैं और ये पोल कराने के बाद ही बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने सिंसियरली यहाँ पे जो अपना स्कोर है वो बताया। तो उसके बेस पे ही मैं आपको बताऊंगी कि भी जो कट ऑफ है वो आपकी कितनी जा सकती है। तो देखिए, यहाँ पे एक पोल नहीं है, तो यहाँ पे डिफरेंट मैंने यूट्यूब पे अलग से पोल यहाँ पे डाला, इसी के साथ ही जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे अलग से, और इस तरह से फिर यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अगर यहाँ पे वोट करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि भी जो आपकी कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट है, काफ़ी सारे हैं, तो सभी को लेकर डिस्कस करेंगे कि भी एससी की कितनी जा सकती है, एसटी की आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, और इसी के साथ ही जनरल की कितनी जा सकती है। देखिए, बिल्कुल एग्जैक्ट तो आपको उसी दिन पता चलेगा, लेकिन फिर भी एक आइडिया हम लगा सकते हैं। और मेन थोड़ा आइडिया लगाने की ज़रूरत भी इसलिए क्योंकि अभी हमारे सेकंड स्टेप है सब्जेक्टिव पेपर की, हमें प्रिपरेशन करनी है। तो अगर हमें ये लगता है कि भी हमारा हो सकता है जो स्क्रीनिंग है वो क्लियर हो सकता है, तो उसी के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, अपने जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप देखिए जो ये फर्स्ट यहाँ पे पोल कराया गया था, जो यहाँ पे बच्चों ने वोट दी, तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज नहीं था, तो नॉर्मल यहाँ से पूछा गया। तो 4 मैंने यहाँ पे ऑप्शन रखे थे स्टार्टिंग में, बिलो 50 आपका 50 to 60, 60 to 70 और 70 to 80। तो इसको देखिए, यहाँ पे जो मैक्सिमम वोट बच्चों ने की है वो यहाँ पे 54% यहाँ पे जो बच्चों ने वोट किया है, तो आपका 50 to 60 रहा है। अभी नेक्स्ट देखिए, क्योंकि सभी को चेक करने के बाद ही तो हम आपको बताएंगे ना कि भाई आपका कितना जो कट ऑफ है वो कितनी हो सकती है। नेक्स्ट फिर से पीजीटी, ये पीजीटी कॉमर्स के लिए है, और मैं आपको बता दूं तो पीजीटी कॉमर्स से मैं फिर से भी आफ्टर नेगेटिव मार्किंग बच्चों से पूछा गया कि भी नेगेटिव मार्किंग डिडक्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताना। और यहाँ पे फिर थोड़ी सी और ऑप्शन मैंने रखे, वहाँ पे 4 ही ऑप्शन थे, तो यहाँ पे हमने इंक्लूड किया 40 या इससे कम भी, फिर आपका 40 से 45, 46 से 50 और फिर आगे जैसे कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पे भी जो मैक्सिमम यहाँ पे जो अब यहाँ पे कैंडिडेट ने रिप्लाई किया, वोट दिया है, तो वही आपका 50 to 55 आपका रहा है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट फिर हम चेक करते हैं, फिर से यहाँ पे दिया गया। और अभी यहाँ पे काफ़ी सारे कैंडिडेट थे जिन्होंने वोट किया, तो यहाँ पे टोटल आपके 527 कैंडिडेट थे जिन्होंने वोट किया है। और यहाँ पे जो 527 कैंडिडेट ने वोट किया है, तो देखिए यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे परसेंटेज है आपका, तो 50 to 60 ही सबसे ज़्यादा यहाँ पे बना। 51% कैंडिडेट है जिनका स्कोर 50 to 60 बनता है। उसके बाद फिर आपका इससे कम अगर जाए तो 40 to 50 आपका 32। फिर नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, तो फिर से यहाँ पे पूछा गया आपकी कट ऑफ है, तो इसमें भी आपका जो सबसे ज़्यादा है आपका 55 to 60 है, 55 to 60 है। ठीक है, तो देखिए इन बेस पे हम क्या बोल सकते हैं। फिर ये आप नेक्स्ट पॉइंट फिर देख सकते हो, यहाँ पे भी आपका 50 to 60 सबसे ज़्यादा, और भी है, लेकिन अगर मैं सबसे ज़्यादा की बात करती हूँ तो 50 to 60 आपका सबसे ज़्यादा है। उसके बाद अब फिर जनरल कैटेगरी का, वहाँ पे जनरल कैटेगरी में, ठीक है, यहाँ पे देखिए बोला गया ओनली फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट है, वो बताइए कि भाई उनका कितना स्कोर है। तो यहाँ पे भी जनरल कैटेगरी में जो मैक्सिमम की अगर बात करते हैं, तो अभी जितने बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया होगा तो 50 to 55 है। तो कहने का मतलब है 50 to 60 हम एक तरह से बोल सकते हैं जनरल कैटेगरी में। फिर आपका एससी में गए, तो भाई एससी में भी आपका सेम आपका 50 to 55 ही कैंडिडेट जो यहाँ पे कट ऑफ है वो निकल के आई है। फिर आपका ओबीसी में आपकी 45 to 50, ठीक है, मैक्सिमम कैंडिडेट है जिन्होंने यहाँ पे रिप्लाई किया, और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 45 to 50 के बीच में कैंडिडेट रहे। और उसके बाद फिर एसटी और ईडब्ल्यूएस में भी आपका वही 45 या फिर 50 to 55 है। तो देखिए यहाँ पे जो भी कैटेगरी है, तो मोस्टली आपका जो यहाँ पे स्कोर बन रहा है ना, मोस्टली सभी का 50 to 60 है। ठीक है, चाहे बीसी है या फिर एससी में अगर बात करेंगे, तो देखिए एससी में भी आपका वही है। तो अपने आप से भी आप देख सकते हो, देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे जो मैक्सिमम आपका बना है 70, ये एससी में यहाँ पे 17%, 41/44, और वही सेम आपका। ठीक है, तो वही आपकी 40 to 50 हम बोल सकते हैं, या 45 to 50 एससी कैटेगरी की। अभी मैं आपको बिल्कुल पूरा बताऊंगी सभी का, एक बार मैं आपको ये पोल दिखा देती हूँ उसके बेस पे। ठीक है, फिर यहाँ पे ओबीसी में आपका फिर से बीसीए में आपका 50 to 53 है जो मैक्सिमम कैंडिडेट है। ईडब्ल्यूएस में आपका 53 to 57 और 49 to 52। तो देखिए निष्कर्ष आपका यही निकला है कि भी जो आप लोगों की जो कट ऑफ रहेगी ना, तो वो आपकी 50 to 60 के बीच में ही रहेगी। ठीक है, तो ये आपकी रहेगी जनरल की 50 to 60 के बीच में। लेकिन इसी के साथ ही जो आपकी अदर कैटेगरी है, अगर मैं अदर कैटेगरी की बात करती हूँ,
तो उनकी जो कट ऑफ है ना वो आप 4-5 नंबर नीचे लगा के चल लेना, जैसे आपका ओबीसी है या फिर एससी है या फिर एसटी है, क्योंकि इनकी तो जनरल से नीचे ही रहेगी। तो जनरल की यहाँ पे जो कट ऑफ है पूरे चांसेज है कि भाई यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा वोट इसमें आए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि भाई 50 से 60 के बीच में ही रहेगी। 50 से 60 से ज़्यादा तो बड़ा ही मुश्किल है कि भी 60 से ज़्यादा आपकी कट ऑफ जाए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा क्या 50+ जिसका भी स्कोर है वे सभी बच्चे अपने सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी करें, और वैसे डिपेंड करेगा जिस दिन आपकी कट ऑफ जाएगी। और मे भी चांसेज है कि भाई क्या पता 50 से कम भी चली जाए। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे एचपीएससी ने जो यहाँ पे रूल जो क्राइटेरिया फिक्स किया वो तो 25% का किया ना, कि भी 25% आपको चाहिए। तो मैं तो ये भी बोल सकती हूँ भी आप लोगों को भी, अगर आपको लगता है कि भी 25% आपका स्कोर बना है, 25 से ज़्यादा अगर आपका बना है, तो ज़रूर एक बार सब्जेक्टिव पेपर के लिए भी आप देख सकते हो, क्योंकि एक मिनिमम क्राइटेरिया तो इन्होंने 25 रखा ना। तो ऊपर से फिर वही आपका सेकंड जो डिपेंड करेगा वो आपका कितने बच्चों ने अप्लाई किया है, ठीक है। तो जितने कम बच्चे होंगे उतने ज़्यादा कट ऑफ आपकी नीचे जाएगी, उतने ज़्यादा चांसेज है कि भी आपका जो स्क्रीनिंग है वो हो जाए। तो 60 से ज़्यादा तो आपकी नहीं जानी चाहिए, और इसी के साथ ही आपकी 50 और 60 के बीच में ही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। तो इसलिए जो अपनी प्रिपरेशन आप उसको कर सकते हो। और बिल्कुल स्टीक कट ऑफ की अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो देखिए जो मिनिमम आप लोगों की जो कट ऑफ रहेगी, तो मिनिमम अगर जाएगी तो वो 50 और 55 के बीच में जा सकती है, ठीक है। और अगर मैक्सिमम की अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे, तो फिर आपकी 55 से 60 के बीच में आपकी रह सकती है। तो इसी के अंदर ही आपको अपनी कट ऑफ मोस्ट प्रोबेबली 90% चांसेज है कि भाई आपको यही अपनी कट ऑफ देखने को मिल सकती है। तो जिसका 60+ स्कोर है भाई उसका तो हो रखा है, ठीक है, उसको तो कोई सोचना है ही नहीं। लेकिन चांसेज है कि भी अगर मिनिमम कट ऑफ गई तो 50 to 55 और मैक्सिमम है तो 55 to 60, तो ये आप लोगों की कट ऑफ रह सकती है। और 60 से ज़्यादा तो वैसे नहीं जानी चाहिए। और साथ ही आप जो यूट्यूब पे मैंने अभी कम्युनिटी पोस्ट डाला है वहाँ पे जाके आप और फिर से वोट दीजिए, जहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज वहाँ पे SC ST OBC तो सभी का यहाँ पे पोल डाल दिया गया है। तो आप वहाँ पे जाके ज़रूर वोट दे करना। जितना मैक्सिमम आप वोट दोगे उतना ही फिर अच्छे से आइडिया लगता है कि भी कट ऑफ है वो कितनी जाएगी, ठीक है। लेकिन इसी के बीच में रहनी है, ये आप याद रख लेना, 50 to 60 ही रहेगी। तो आप अपनी तैयारी इसको स्टार्ट कर दीजिए, और आप लोगों का रिजल्ट है वो 10 दिन के अंदर ही आ जाएगा। मीन्स सितंबर में आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, और पूरे चांसेज है कि भी अक्टूबर में आपका जो सेकेंड पेपर है ना वो आपका करा लिया जाए, ठीक है। तो यही था, और आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, बता सकते हो भी आपके अकॉर्डिंग कैसे क्या हो सकता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।